हेलो एवरीवन। अब अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन। ठीक है। तो यहाँ पे हमको ना इनपुट में कुछ इंटीजर्स दे रखे हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, यू हैव अ स्कोर इनिशियली इक्वल टू 0। ठीक है। और आपके पास एक बकेट है जिसमें इनिशियली कुछ एलिमेंट्स हैं हमेशा। और यहाँ पे ना A1 A2 A k -1 दे रखा है और k एक पैरामीटर है। ठीक है। For each I from K to N, insert A of I into the bucket, then choose one element from the bucket and add it to your score and remove it from the bucket. And you have to maximize the score. Okay? तो चलो ये वाला टेस्ट केस देखेंगे पहले, तो इससे ना थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है। तो ये टेस्ट केस है 5832। ये एक अरे दे रखा है मुझे। ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, मेरा जो आई है ना वही मेरा के है। ठीक है। और आई और के दोनों यहाँ पे है। ठीक है। मतलब ये मेरी पहली आइट्रेशन है, मेरी जीरोथ आइट्रेशन है। ठीक है। ये मेरा जीरो इंडेक्स है, ये मेरा वन इंडेक्स है, ये मेरा टू, ये मेरा थ्री। तो इनिशियली जीरोथ आइट्रेशन के लिए मेरी बकेट जीरो है। ये ना मेरी बकेट है, ये मेरी क्या है, ये मेरी बकेट है। ठीक है। तो जैसे जैसे मैं एक आइट्रेट करता जाऊँ, हर आइट्रेशन में आपको सारे एलिमेंट्स आइट्रेट करने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ना मैंने इस बकेट में 5 डाला, मैंने इस बकेट में क्या डाला, 5 डाला। और आंसर में मैं हमेशा हर आइट्रेशन के बाद मैं चेक करूंगा कि यार इस बकेट से मेरा मैक्सिमम मैक्सिमम क्या निकाल सकता हूँ मैं, और उसको मैं प्लस करता चले जाऊंगा। तो इस बकेट में अभी तो 5 ही है सिर्फ, तो मैं 5 निकाल दूंगा, 5 को हटा दूंगा। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन, अब मेरा 8 आ गया, 8 डाला, हटा दिया। फिर मेरा 3 आया, 3 को डाला, 3 को हटा दिया। फिर मेरा 2 आया, 2 को डाला, 2 को हटा दिया। ठीक है। तो अब इसको प्लस करो, कितना आ रहा है, 5 + 8 13 16 18। ठीक है। तो ये मेरा पहला 18 आ रहा है। देखें यहाँ पे 18 आ रहा है पहला, हाँ 18 आ रहा है। अब अब दूसरी आइट्रेशन करेंगे। अब मेरा आई और के दोनों आगे आ गए। ठीक है। ये मेरा के हो गया, के मेरा यहाँ है। ठीक है। आई भूल जाओ, आई भूल जाओ। ठीक है। आई तुम भूल जाओ, आई छोड़ो, के ही रखो बस। के मेरा यहाँ था, इनिशियली कुछ नहीं था। अब के मेरा यहाँ आ गया, मतलब इनिशियली मेरा 5 है। इनिशियली जो मेरी बकेट है ना उसमें अब 5 है। उसमें क्या है, उसमें ना 5 है भाई, क्योंकि के तो मेरा यहाँ पे है, वन इंडेक्स पे है। ठीक है। तो अब जब मैं आंसर, अब देखो अब हमें आंसर निकालना होगा। ठीक है। अब अभी मेरा के कहाँ है, के मेरा 8 पे है, तो चलो मैं 8 डाल दूँ इसके अंदर। अब मैं 8 डाल दूँ इसके अंदर। ठीक है। अब 8 डाल दिया। ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, अभी 5 और 8 है। अब इसमें से मैक्सिमम क्या है, इसमें से मैक्सिमम मैं 8 निकाल लेता हूँ। ठीक है। और इसको हटा दूंगा, जो निकालना है उसे हटाना है, राइट। अब उसके बाद मैंने 3 डाला, 3 और 5 दो चीज़ें हैं मेरे पास बकेट में, इन दोनों में से मैक्सिमम 5 है मेरा। तो मैंने 5 निकाला, इसको हटा दिया। और फिर उसके बाद मैंने आखिरी में 2 को देखा, 2 और 3 में मैक्सिमम क्या है, 3 है। तो 3 आ गया मेरा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 8 5 13 3 16। 16 आ रहा है, 16 आ रहा है। अब अगले केस के लिए मेरा के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ये मेरी सेकेंड आइट्रेशन होगी। तो सेकेंड आइट्रेशन, और मेरा अरे क्या था, अरे है मेरा 5832, 5832। के का है मेरा, के है मेरा यहाँ पे। ठीक है। अब इनिशियली मेरे पास बकेट में क्या है, देखो यहाँ पे मैं खुद से कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे रखा है ए से ले ए, इनिशियल इंडेक्स मतलब पहले जो A1 A2 और K-1 तक। और के का है हमारा, के यहाँ पे K-1, मतलब इतने एलिमेंट्स आपके बकेट में होंगे इनिशियली, 5 और 8। ठीक है। और रेस्ट ऑफ द मतलब के से लेके एन तक आपको बकेट में इंसर्ट करना है और रिमूव करना है, के से एन तक, मतलब के से लेके इस इतने पार्ट ऑफ अरे के लिए मुझे वो जितने भी मेरे को ऑपरेशंस करने हैं वो करना है। ठीक है। तो अब मैं पहले 3 डाल देता हूँ, यहाँ पे 3 डाला। अब इस सब में से मैक्स क्या है तुम्हारा, मैक्स है तुम्हारा 8। ठीक है। तो 8 को मैंने रिमूव कर दिया और आंसर में मैंने 8 को इंक्लूड कर दिया। फिर मैंने 2 डाला अपने बकेट में। ठीक है। ये 2 डाल दिया मैंने अपने बकेट में। अब इनमें से कौन सा है सबसे ज़्यादा मैक्स, 5 है, तो 5 डाला, आंसर मेरा आ गया 13। इस आइट्रेशन का आंसर है 13। देखो अब टेस्ट केस में खुद ही देख लो जाके तुम लोग, 13 आ रहा है, 13 आ रहा है ना। अब लास्ट आइट्रेशन, के मेरा यहाँ पे आ गया, के मेरा यहाँ पे आ गया, 5 8 3। इनिशियली K-1 एलिमेंट्स जो हैं वो आपके बकेट में होंगे, और के से लेके एन तक के आपको एक एक करके डालने हैं और अपने आंसर में इंक्लूड करना है। ठीक है। तो अब एक ही एलिमेंट है हमारे पास, 2 आएगा, और इसमें सब में से मैक्स है तुम्हारा 8। ठीक है। तो 8 मेरा आंसर में यहाँ पे आ गया। अब एक चीज़ सुनने ध्यान से देखी, एक चीज़ देख लो तुम लोग ध्यान से, तुम्हारा पहले आंसर आता है 8। ठीक है। सबसे मैक्सिमम जो है इसमें से 8 आ गया। फिर तुम्हारा जो सबसे मैक्सिमम वैल्यूज हैं 8 और 5, राइट।
दो मैक्सिमम वैल्यू इस पूरे उसमें, पूरे अरे में दो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद तीन मैक्सिमम वैल्यूज 853, फिर उसके बाद चार सारी वैल्यूज। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि यार ये जो ये बकेट वाला खेल है ये सब हटाओ। अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दूं, अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दूं और एक एक करके सम स्टोर करते हुए चले जाऊं और प्रिंट भी कराता हुआ चले जाऊं, तो मेरा आंसर तो बहुत आराम से निकल जाएगा। मेरा आंसर तो बहुत आराम से निकल जाएगा। अगर जैसे 5832 है, ये मेरा 5832 है, इसको मैं सॉर्ट करूं, इसको अगर आप सॉर्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 2358, ठीक है। तो एक एक आंसर वेक्टर बना लेते हैं, इसमें स्टोर कराते जाते हैं, पीछे से आते हैं। 8 आ गया, 8 डाल देखा है। फिर 8 और 5, अब दो एलिमेंट है, 8 और 5, 8 + 5 13, ठीक है। फिर 8 + 5 + 3 अगले आइट्रेशन के लिए, 13 + 3 16। और फिर लास्ट वाला जो है मेरा, क्या है, क्या है ये? कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 8 + 5 13, 13 + 3 16, 16 + 2 18, ठीक है। ठीक है, आंसर समझ में आ गया। इसको रिवर्स करके प्रिंट करा दो, इसको रिवर्स करके प्रिंट करा दो। 18 16 13 8, आ रही बात समझ में? तो ये बकेट वाला तो मैंने तुम्हें लॉजिक समझाया, समझ में आया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, बस हम ना सॉर्ट कर देंगे और पहले 8 को डाल देंगे, फिर उसका फिर अगले आइटरेशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना सबका सम लेते हुए जाएंगे, सम लेते लेते उसको अपने आंसर वेक्टर में डालते हुए जाएंगे, बस और कुछ नहीं करना। एंड में बस उसको रिवर्स करके प्रिंट करा देंगे, ठीक है। आई होप लॉजिक समझ में आ गया होगा आप लोग को। एक बार कॉपी पेन में करके देखो खुद से। जब आप खुद से बकेट बना बना के करोगे ना, तो फिर आप उसमें से एक कॉमन चीज़ देखना क्या हो रही है, क्या कर रहे हो हर केस में, आपका क्या आंसर बन रहा है, ठीक है। तो फटाफट से इंट एन दैट इज माय साइज ऑफ द अरे, तो इंट एन sin n, ठीक है। इंट की जगह लॉन्ग लॉन्ग लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं एक वेक्टर बना लेता हूँ लॉन्ग लॉन्ग टाइप का, ए, जिसका साइज होगा n। और फटाफट से ना इनपुट में वैल्यूज ले लेते हैं फटाफट से, sin a ऑफ i, ठीक है। ये ले लिया मैंने। फिर उसके बाद मैं सॉर्ट कर देता हूँ फटाफट से, a डॉट बिगिन कॉमा a डॉट एंड, ठीक है। ये आपके आइट्रेटर्स हैं। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, बस हम सॉर्ट, ये सॉर्ट जो मेथड है आपका, हैश इंक्लूड एल्गोरिदम, ये जो हेडर फाइल है इसमें इम्प्लीमेंट करा गया है, और आपको इंक्लूड करना ज़रूरी है, वरना आप सॉर्ट मेथड यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बस कह रहा हूँ कि मेरा जो ये वेक्टर ए है ना उसको सॉर्ट कर दो, ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक। उसके बाद क्या करना है मुझे, तो उसके बाद एक वेरिएबल बनाना है लॉन्ग लॉन्ग सम। इनिशियली ये 0 होगा, ठीक है। फिर से एक फॉर लूप चलाऊंगा मैं, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। और क्या करेंगे अब क्या करना है मुझे, हम क्या कर रहे थे, हमने सॉर्ट कर दिया, हम लास्ट से आ रहे थे ना, तो एक लास्ट से लूप चलाना पड़ेगा, n-1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आई माइनस माइनस, ठीक है। अब मुझे बस अपने सम के अंदर इसको स्टोर करते जाऊंगा मैं, अपना करंट सम जो भी होगा मेरा वो मैं स्टोर करता हुआ चले जाऊंगा, और हर बार मैं अपने आंसर में पुश करता हुआ चले जाऊंगा, ठीक है। तो मेरा आंसर डॉट पुश बैक, हमने अपना वेक्टर आंसर नहीं बनाया, तो एक बार बना लेते हैं उसको। एक और हमें वेक्टर चाहिए होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग आंसर, ठीक है, ठीक है। और आंसर डॉट पुश बैक, और आपका हर बार जो भी सम होगा, करंट सम होगा, वो आप अपने आंसर के अंदर डाल दोगे, ठीक है। और फिर मुझे क्या करना था, आंसर मेरा हो गया, अब मुझे इसे रिवर्स में प्रिंट करना है, राइट। तो अब रिवर्स ए डॉट बिगिन कॉमा, सॉरी नॉट ए, दैट इज योर आंसर, ठीक है। आंसर डॉट बिगिन और आंसर डॉट एंड, ठीक है। फॉर ऑटो आई इज टू आंसर, अब बस क्या करना है, प्रिंट कर देंगे, ठीक है। रिवर्स में मैं उसे प्रिंट कर दूंगा, और यहाँ पे एंडल, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, तो जो मैंने आप लोग को कहा यहाँ पे मैंने क्या करा, एक बार दिखा देता हूँ फिर से। एक जो लास्ट टेस्ट केस है ना उसको एक बार इसी तरीके से करके देखते हैं क्या हमारा आंसर आ भी रहा है। 10 21, 10 21 32 43 54, ठीक है। ये सॉर्टेड है ऑलरेडी, ये तो सॉर्टेड है ना ऑलरेडी, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मेरा आएगा 54 आंसर, ठीक है। फिर 54 + 43 कितना होता है, 54 + 43 7 97, ठीक है, 97 आएगा मेरा आंसर। फिर मेरा आएगा 97 + 32 दैट इज 1119। फिर उसके बाद मेरे को 21 प्लस करना है, 40, 140 और 150।
इसको रिवर्स में प्रिंट करा दो बस। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सॉर्ट कर लो, फिर उसके बाद एक सम इनिशियलाइज कर दो ज़ीरो का, आइट्रेट करो, आइट्रेट करो, और जितनी भी तुम्हारी जो भी वैल्यू तुम्हारी सम वेरिएबल की है ना, जब भी तुम आइट्रेट कर रहे हो, जो करंट नंबर है उसको सम वेरिएबल के अंदर प्लस कर दो और अपने आंसर के अंदर पुश कर दो, ठीक है। अपडेट सम एंड पुश इनसाइड द वेक्टर फॉर ईच आइट्रेशन, ठीक है, फॉर ईच आइट्रेशन। आ रही बात समझ में? तो ये मैंने इस क्वेश्चन का लॉजिक यहाँ पे यूज़ करा हुआ है। तो अब हमारे पास कुछ दिक्कत आ रही है क्योंकि मैंने ना ये एन साइज़ का रख दिया है, आई गेस ये मेरे को एन साइज़ का यहाँ रखना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो इसको मैं आंसर ऐसे ही डिक्लेयर कर देता हूँ और अब रन करते हैं, ठीक है। अब इसको रन करके देख लेते हैं फटाफट से। तो अब सही आ रहा है आंसर, ठीक है, मैच कर रहा है। ओके, मैंने यहाँ पे ना शायद प्लस गलत करा है तो इसलिए मेरा आंसर यहाँ से मैच नहीं कर रहा, 5497। ओके, मैंने प्लस गलत कर दिया, मैंने ना ही प्लस गलत करा है, ठीक है। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ तुमको क्या थी वैल्यूज, 10, 21, 32, 43। बताओ, प्लस भी गलत कर रहा हूँ, बड़े बुरे हालात हैं। तो सबसे पहले हमारा 54 होगा आंसर, ठीक है। उल्टा लूप चलाएंगे और एक सम वेरिएबल है उसमें मैं अपना ट्रैक रखूंगा, ठीक है। सबसे पहले सम है 54, आई इज इक्वल टू जीरो के लिए, आई इज इक्वल टू 1 के लिए सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 54 प्लस 43, दैट इज 97। ओके, ठीक है। आई इज इक्वल टू 2 के लिए सम क्या हो जाएगा, सम विल बी ऑफ 54 प्लस 43 प्लस 32, दैट इज 97 प्लस 32, ये हो जाएगा 9, और 9 प्लस 3 कितना होता है, 12 होता है ना, तो यहाँ पे 129 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आई इज इक्वल टू 3 के लिए सम हो जाएगा तुम्हारा 129 प्लस 21। ओके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0, 150, ठीक है। तो यहाँ 150 आ जाएगा और आखिरी में 10 है तो 160 आ जाएगा आखिरी आइट्रेशन के लिए। फिर इसको तुम बस रिवर्स में प्रिंट करा दो और आपका आंसर आ चुका है, जो जैसे कि यहाँ पे भी देख रहे हो आ चुका है, ठीक है। तो इसको मैं सबमिट कर देता हूँ, और अगर कोई डाउट है आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ। और बस फिर कुछ नहीं, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है, क्योंकि 2-3 बच्चे थे डिफरेंट, मतलब मेरे को ईमेल करा था उन्होंने, तो ईमेल एक अच्छा तरीका नहीं है, वो बिजनेस इंक्वायरीज के लिए ईमेल मैंने वहाँ पे डाल रखा है। तो आप लोगों को कभी कुछ मुझे कुछ मैसेज वैसेज करना होता है तो मैंने इंस्टाग्राम और लिंक्डइन का वहाँ पे जब आप मेरे चैनल के अबाउट में जाओगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप उस पर क्लिक करके मेरी प्रोफाइल पे चले जाओगे, आप मुझे वहाँ डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, वरना मैं कमेंट्स में भी रिप्लाई सबको कर ही देता हूँ, ठीक है। तो मैं चला सोने। अगर आप लोग को इसके बाद के क्वेश्चन के आंसर्स चाहिए, उनका एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मुझे कमेंट्स में बताओ, कल सुबह मैं उनकी वीडियोस भी डाल दूंगा, ठीक है। आज का बड़ा हेक्टिक डे था तो मैं बहुत थक चुका हूँ, तो ये पहले 3 क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं। अगर आपको इनके बाद के भी सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं डाल दूंगा, ठीक है। सुबह आपको वीडियो 7-8 बजे तक मिल जाएगी उस चीज़ की। सो दैट विल बी ऑल गाइस। अगर ये जो 3 क्वेश्चन मैंने डाले हैं, अगर इसमें से किसी में भी आप लोग को डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं हेल्प करूंगा, ठीक है। कोई पार्ट अगर आपको लगता है कि एक्सप्लेन करते वक्त मैंने मिस कर दिया तो वो भी मुझे बताओ, वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर दूंगा। और मुझे यार प्रेफर्ड लैंग्वेज भी बता दो, क्योंकि कुछ कमेंट्स आते हैं कि इंग्लिश में समझाओ, कोई फिर बाद में जब मैं इंग्लिश में करता हूँ तो तुम हिंदी कहते हो, तो उसका भी तुम लोग मतलब मुझे कमेंट्स में बताओ यार, हिंदी प्रेफर्ड है इंग्लिश प्रेफर्ड है, उस हिसाब से वीडियो बनाऊंगा फिर, ठीक है। बाय बाय।